गांव के किनारे एक छोटी सी बस्ती थी जहां हरे भरे खेतों के बीच दो सच्चे दोस्त रहते थे, प्रेम और पिंटू। दोनों बचपन से साथ थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग मिसाल देते थे। प्रेम अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी सुनीता बहुत समझदार और मेहनती थी। वहीं पिंटू अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था, जिसे वह बहुत प्यार करता था। दोनों दोस्त खेती करते थे और एक दूसरे की मदद हमेशा करते थे। सुबह का समय था। सूरज की किरणें खेतों पर पड़ रही थीं। प्रेम अपने खेत में हल चला रहा था, तभी पिंटू वहां पहुंचा। अरे प्रेम, आज तो तू बहुत जल्दी आ गया खेत में। भाई, काम ज्यादा है। फसल अच्छी करनी है इस बार। हम दोनों मिलकर करेंगे तो जरूर अच्छी होगी। दोनों साथ काम करने लगे। उनकी मेहनत और लगन देखकर लगता था जैसे जमीन भी खुश हो रही हो। शाम को जब दोनों काम खत्म करके घर लौटे तो प्रेम के घर से खाने की खुशबू आ रही थी। आप दोनों आ गए। चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, खाना तैयार है। भाभी, आपके हाथ का खाना तो किसी दावत से कम नहीं होता। बस बस, ज्यादा तारीफ मत करो। बैठो, खाना खाओ। दूसरी ओर पिंटू की माँ अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। पिंटू घर पहुंचा तो उसकी माँ दरवाजे पर बैठी थी। आ गया बेटा, आज बहुत देर कर दी। हाँ माँ, खेत में काम ज्यादा था। चलो, मैं पानी लाता हूँ। तू बहुत मेहनत करता है बेटा। भगवान तुझे खुश रखे। पिंटू अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। दिन बीतते गए। दोनों की फसल तैयार होने लगी। लेकिन तभी एक दिन अचानक मौसम बदल गया। तेज बारिश और तूफान ने खेतों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। पिंटू, ये तूफान हमारी सारी मेहनत बर्बाद कर देगा। डर मत भाई, हम मिलकर संभाल लेंगे। दोनों रात भर खेतों में लगे रहे। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की फसल बचाने की। सुबह हुई। नुकसान तो हुआ था, लेकिन उनकी मेहनत से कुछ फसल बच गई थी। दोनों थके हुए थे, लेकिन संतुष्ट भी। अगर तू साथ नहीं होता तो मैं सब कुछ खो देता। दोस्ती का यही मतलब होता है भाई। कुछ दिनों बाद फसल कटाई का समय आया। दोनों ने मिलकर फसल काटी और अनाज बांटा। लेकिन उसी रात प्रेम को नींद नहीं आई। वह सोच रहा था। पिंटू अकेला है, उसकी माँ बूढ़ी है। उसे ज्यादा अनाज चाहिए। दूसरी ओर पिंटू भी यही सोच रहा था। प्रेम का परिवार है, उसकी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। मुझे उसका हिस्सा बढ़ा देना चाहिए। रात के अंधेरे में दोनों चुपचाप अपने अपने घर से कुछ बोरी अनाज लेकर दूसरे के घर की ओर निकल पड़े। जब दोनों रास्ते में मिले तो एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। अरे, तू यहाँ? और तू ये अनाज लेकर कहाँ जा रहा है? दोनों कुछ पल चुप रहे, फिर हंस पड़े। मैं तेरे घर अनाज रखने जा रहा था। और मैं तेरे घर। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। सच में, हमारी दोस्ती सबसे अनोखी है। हाँ, क्योंकि इसमें स्वार्थ नहीं, सिर्फ प्यार है। गांव वालों ने जब यह देखा तो उनकी दोस्ती की मिसाल देने लगे। समय बीता गया, लेकिन उनकी दोस्ती और भी मजबूत होती गई। प्रेम अपनी पत्नी के साथ खुश था और पिंटू अपनी माँ के साथ। दोनों ने मिलकर जिंदगी की हर मुश्किल का सामना किया। दोस्ती फसल की तरह होती है, जितना प्यार और मेहनत डालो उतनी ही अच्छी होती है। और जब फसल तैयार होती है तो खुशी दोनों के हिस्से में बराबर आती है।